हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। और महाअष्टमी की शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो एक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन जो आज हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जो लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो मैथ A to Z की शानदार क्लासों में चल रहा है हमारा हर रोज नया टॉपिक, और जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं DRDO, UPSSC पैट और हरियाणा पैट की। और इसी में अब ऐड होने वाला है हरियाणा टेट, राजस्थान टेट और सी टेट। तो इन सारी एक साथ तैयारी करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज का जो टॉपिक है वो है तो बड़ा साधारण, लेकिन अगर आप उसको पढ़ के देखोगे तो बोलोगे हाँ ये हुई ना बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय सर्वसमीकाएं। पहले तो ये समझ लीजिए सर्वसमीका होती क्या है। जो सर्वसमीका होती है वो क्या होती है। तो समीकरण मैंने आपको बताया था कि जिसके दोनों पक्ष में वैल्यू इक्वल आ जाए वही समीकरण होता है। लेकिन यदि दोनों पक्षों की वैल्यू बराबर हो, कैसी हो, दोनों पक्ष बराबर हो और वो एक के बराबर आ रही हो, वही कहलाती है सर्वसमीका। अब मान लीजिए पहली जो सर्वसमीका है वो आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी दो पद हैं हमारे, एक a है एक b है और वो दोनों जोड़ लगा हुआ है। अब ये आएगा कितना, तो रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये आज हम निकाल कर देखेंगे कि आखिरकार ये कितना आता है जब हम उसको याद करेंगे। तो मैंने जब आपको घातांक पढ़ाया था तो बताया था कि जिस पद पर जितनी घात लगी होती है उस पद को हम उतनी बार गुणा में लिख देते हैं। तो देखिए ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको दो बार गुणा में लिख दीजिए, यानी a प्लस बी और a प्लस बी। होल स्क्वायर को ज्यादातर स्टूडेंट डायरेक्ट ही खोल देते हैं, लेकिन जो कंपटीशन में सवाल आता है वो आपकी मेंटलिटी को चेक करता है कि वो कितना तर्क लगा पा रही है, वो कितना सोच पा रही है। तो अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, कितना आता है। तो a का a में करोगे तो a स्क्वायर, प्लस a का b में करोगे तो ab, प्लस b का a में करोगे तो ab, और b का b में करोगे तो b स्क्वायर, बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसको कभी कभी ये भी लिखा आप देखते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यानी कि ये हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। अगर आप ये भूल गए हो तो आप तुरंत a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे, दो बार उसको गुणा में लिखे, इसको आप स्थापित कर सकते हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में आ गया होगा। दूसरी जो सर्वसमीका आती है आपकी वो आती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक पद जोड़ का हो दूसरा पद घटाओ का हो, तब हम इसको देखते हैं कितना आएगा। तो मैंने बताया भाई दो बार आप इसको गुणा में लिख लीजिए। तो a का a में गुणा करोगे तो a स्क्वायर, माइनस a का b में करोगे तो माइनस ए बी, माइनस बी का प्लस a में करोगे तो माइनस ए बी, और माइनस माइनस में गुणा करोगे तो हो जाएगा प्लस, बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। तो एक और एक दो जुड़ गया तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको भी हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बड़ा दिक्कत, ठीक है सर ये हमारी समझ में नहीं आता, हम भूल जाते हैं। तो अब कभी भी ये फॉर्मूले दोनों आप भूल जाओ तो कैसे कर दोगे, ऐसे निकाल कर गुणा करके आप इस सूत्र को भी याद रख सकते हो। तो आगे सर्वसमीका आती है जी आपकी
ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर 3 बार घात लगी है तो क्या करें हम, तो 3 बार इसको गुणा में लिख सकते हैं ना, 3 बार गुणा में लिख सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं या करके देखोगे, चलो कर ही लेते हैं। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ए का ए स्क्वायर किया, ए का बी में किया तो ए बी, पहले 2 ही ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर इंटू बचा ए प्लस बी। तो करोगे तो आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोबारा कर दीजिए भाई ब्रैकेट को हल। ए स्क्वायर का ए में करोगे तो हो गया जी आपका ए क्यू, ए स्क्वायर का बी में करोगे तो हो गया ए स्क्वायर बी, प्लस 2ab का करोगे तो 2a स्क्वायर बी, 2ab का बी में करोगे तो 2ab स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का ए में करोगे तो ab स्क्वायर, और बी का बी में करोगे तो बी क्यू। 1 2 3 3 दूनी 6 पद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, तो भाई ए क्यू तो हमने 1 लिख लिया, बी क्यू ये 1 लिख दिया, प्लस यहां देखिए ए स्क्वायर बी हो गया आपका 3a स्क्वायर बी, ऐसे ही ए बी स्क्वायर भी हो गया 3ab स्क्वायर। तो क्या बचा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू, 3ab में से कॉमन आ गया तो बच गया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल क्यू जो आता है वो आता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चौथी सर्वसमिका आती है ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या आती है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको भी करेंगे हम तो ए माइनस बी और ए माइनस बी। सॉल्व कर दीजिए, पहला ब्रैकेट हल कर लीजिए तो ए स्क्वायर, ए का बी में करा तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर का ए में करेंगे तो ए क्यू हो गया, ए स्क्वायर का ए बी में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस 2a का करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस माइनस ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो गया 2ab स्क्वायर। भाई माइनस माइनस गुणा प्लस में आएगी। अब प्लस का बी ए में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर ए, प्लस का माइनस में कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का बी क्यू। तो 3 भी पद हैं, 3 की 2 में गुणा करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, सही कर लीजिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर जुड़ गई यानी 3a स्क्वायर बी, ये प्लस के हैं तो ये भी जुड़ गए 3ab स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर माइनस 3ab कॉमन लोगे तो ये माइनस का कॉमन आ गया तो प्लस का ए बचेगा, ये माइनस प्लस में से कॉमन लोगे माइनस तो माइनस आएगा और ये आएगा माइनस का बी। तो ये कितना आया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, किसका आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू का। अगर अब कोई दिक्कत है तो आप भाई यहाँ पर हमारा प्लस का था माइनस बी कर दिया तो माइनस का बी यहाँ पर लगा दीजिए, इसमें भी निकाल सकते हो आप। इस वाले सवाल से भी इस वाले को सॉल्व कर सकते हो कि बी क्यू की जगह पर माइनस का बी क्यू हो जाएगा, ये वाला माइनस का बी हो जाएगा और ये वाला अंदर माइनस का बी हो जाएगा। तो ये 4 सर्वसमिका एकदम क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपके पास एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, यानी 2 समान पद हैं, 2 इक्वल पद हैं और वो एक बार प्लस में लिखे हुए हैं और एक बार माइनस में, जैसे कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सॉल्व करके देखते हैं भाई। a का a में किया तो a स्क्वायर,
प्लस का ए बी में किया तो प्लस, ये ए का ही कर लेते, ए का ए में किया तो ए स्क्वायर, ए का माइनस बी में किया तो माइनस ए बी, प्लस बी का ए में किया तो प्लस ए बी, और प्लस माइनस का माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर आपका दो पद अंतर पर लिखे हुए हैं तो उनको जो आता है वो दोनों के वर्ग के अंतर के बराबर आता है। किसके वर्ग के अंतर के बराबर आता है? दोनों के वर्ग के अंतर। इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्गांतर। इसको क्या बोलते हैं? वर्गांतर। तो इसका मतलब ये भी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस और एक बार माइनस हम लिख देते हैं। तो कोई भी शायद दिक्कत नहीं आ रही होगी। कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि हमें ये वाली दिक्कत है। अब हम अगर आगे चलें, अगर हम आगे देखें तो क्या आएगा भाई? अगर हम छठी सर्वसम्यका की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर ये हमारे होल क्यू की बजाय, यहाँ पे गलत हो गया था वो नोट कर लेना दोबारा से, तो ए क्यू प्लस बी क्यू सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला सवाल है। इसके आधार पर हम टिपिकल सवाल को बड़ा सिंपल बना लेते हैं। अगर हमें ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालनी आती हो तो मैं इसको सीधा डायरेक्टली लिखूंगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये याद रखना, ए प्लस बी यानी पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग और दोनों की गुणा माइनस के साथ। इसी प्रकार ए माइनस बी जो आता है जी, वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों में चिन्हों का ही डिफरेंस है, दोनों में किसका अंतर है? चिन्हों का। प्लस वाले में प्लस का ए प्लस बी आएगा, माइनस वाले में माइनस का ए माइनस बी आएगा, और ए बी उल्टे उल्टे चिन्हों के आएंगे। केवल कैसे याद रखना है इसको ध्यान रखिए, ए प्लस बी क्यू में ए प्लस बी ही आएगा और ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी ही आएगा। लेकिन जो ए बी का निशान है वो जस्ट जो आपने ब्रैकेट में लिखा है उसके उल्टे चिन्ह का आएगा। तो ये सातों सर्वसम्यकाएं आपको शायद अब क्लियर हो गई होंगी। अब शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सवालों को करने में, कहाँ से आती हैं तो ये भी आपने सॉल्व करके देख ही लिया। लेकिन इसके आधार पर जो सवाल पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो हम एक दो एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप बोलोगे सर 3 पदों का और बता दीजिए। चलो पहले 3 पदों का ही बता लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं, है ना। तो मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमें नहीं पता है। तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी 2 बार गुणा में लिख लिया। गुणा कर लीजिए, a का a में करोगे तो a स्क्वायर, a का b में करोगे तो a b और a का c में करोगे तो a c, प्लस b की कर लो पहले, b का a में करोगे तो a b, b का b में करोगे तो b स्क्वायर और c में करोगे तो बी सी। सी वाला कर लो, c का a में करोगे तो a c, c का b में करोगे तो b c और c का c में करोगे तो c स्क्वायर। स्क्वायर एक साथ ले लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ए बी जुड़ के हो गए 2ab, बी सी जुड़ के हो गए 2bc और ए सी जुड़ के हो गए 2ac। सबसे ज्यादा फॉर्मूला सरल कौन सा मिला हमें? यही मिला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac। अगर इसके अंदर कहीं भी माइनस आए तो इस फॉर्मूले में आप माइनस लगा के सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि वर्ग हमेशा प्लस में ही आएगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा a b b c और
AC पर, तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ भी माइनस आ जाए तो क्या होगा। तो ऐसे करके आप सूत्र अगर भूल जाओ तो आप निकाल सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन मुद्दा आता है कि इसके आधार पर जो सवाल हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हमने फॉर्मूले तो समझ लिए, पर हम अब सवालों को कैसे निकालें। तो भाई सवाल निकालने का बड़ा सरल एक देख लेते हैं क्या हो रहा है। मान लीजिए कहीं पर आपको x माइनस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9 को सॉल्व करना है। x माइनस 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आप बोलोगे यार कुछ तो समझ में आ ही नहीं रहा, इसमें हम करें क्या। तो आपको केवल बीजीय सर्वसम्यकाओं पर ध्यान लगाना है। तो अब आप देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3, इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये कोई सर्वसम्यका हो सकती है कि ये ए स्क्वायर माना ये बी स्क्वायर, यानी जब दो संख्याओं का वर्ग हो रहा हो और उनमें माइनस लगा हो तो उन संख्याओं को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दीजिए। तो x माइनस 3 ये है ही है, तो x माइनस 3 एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल, आंसर आ गया आपका x माइनस 3 को सॉल्व करने के बाद 1/x प्लस 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए कहीं पर सवाल आ रहा है 125x³ प्लस 8y³ बटे 5x प्लस 2y इंटू x प्लस 4। ऐसा कोई सवाल आपको आ जाए, अब ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, ऐसे जब सवाल आपको ध्यान आपको किसी भी कंपटीशन में आ जाए तो आपको केवल ये ध्यान लगाना है कि हमारी यहाँ पर कोई सर्वसम्यका लग सकती है कि नहीं। अगर आपकी कोई भी सर्वसम्यका लग रही है तो आप उस सर्वसम्यका का उपयोग कर दीजिए। यानी ये आपकी बुद्धि का ही कमाल होगा ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो जो मैंने सर्वसम्यकाएं बताई हैं आपको देखते ही, सवाल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इस वाले सवाल में ये वाली सर्वसम्यका लग रही है। तो आप देखोगे यहाँ भी x³ लगा हुआ है, यहाँ भी q लगा हुआ है, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसका कुछ हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x³ प्लस 2y³ बटे 5x प्लस 2y इंटू x प्लस 4। क्लियर है। अब मैंने देखा कि ये वाला AQ है, ये वाला BQ है, प्लस का निशान लगा हुआ है, तो अपना फॉर्मूला यूज कर दीजिए। a प्लस बी यानी सेम चिन्हों के दोनों पद आ जाएंगे बिना घात के, आएंगे ना। ये AQ प्लस BQ हो तो a प्लस बी आ जाएगा। पहले का वर्ग करोगे आप तो ये 5x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। अब मैंने बताया था आपको कि अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ आप दोनों की गुणा में माइनस लोगे, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो दोनों की गुणा में प्लस लोगे। तो 5x इंटू 2y बट्टे क्या लिखा है 5x प्लस 2y इंटू x प्लस 4। तो आप क्लियर देख रहे हो 5xy से 5xy कैंसिल हो गया, आपको उत्तर मिल गया 25x² 4y स्क्वायर 5 दूनी 10xy बटे x प्लस 4। अगर ये x प्लस 4 ये वाली वैल्यू दिया होता तो वो भी कैंसिल होके हमारा क्या आंसर आ जाता, 1 आंसर आ जाता, यदि x प्लस 4 की जगह पर ये वाला पद हमें दिखाई देता तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा।
जिससे कि हमें आपकी दिक्कत पता लग सके और हम उस दिक्कत को सॉल्व कर सकें। मान लीजिए कहीं पर ऐसे कोई सवाल आ रहा है आपके लिए, क्या सवाल है, चलो कोई सवाल कोई सा भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 198 का स्क्वायर सॉल्व करना होता, क्या सॉल्व करना होता, 198 का स्क्वायर। तो आप सोचते कि भाई 198 का स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा देर लग जाएगी, क्या कोई सर्वसम्मिका लग सकती है, क्या इसको सरल कर सकते हैं? तो आप सैकड़े में इसको बदल दीजिए। जब सैकड़े में बदल लोगे यानी हम 198 को लिख सकते हैं 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे अब तो बड़ा सिंपल हो गया, ए स्क्वायर कर दो तो 200 का जो वर्ग आएगा वो आ जाएगा 4 के आगे 4 जीरो, माइनस 2 का वर्ग 4, माइनस दोनों की गुणा का दूना। तो ये कितना हो गया जी, 2 4 0 4, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 800 घटा दीजिए। 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, और जी यहां से लिया हासिल, यहां हो गए 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहां पे बचा 9, यहां बचा 3। तो कितना आ गया, 198 का स्क्वायर 39204। तो ऐसे करके हम बहुत जल्दी किसी भी नंबर का वर्ग भी हासिल कर सकते हैं। किसकी सहायता से, सर्वसम्मिका की सहायता से। लेकिन ऐसे सवालों पर आप बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा कि जब भी आपको ऐसा बहुत बड़ा सवाल नजर आ जाए बीजीय पदों में, स्पेशल बीजीय पदों में, तो केवल आपको क्या करना है, वो सर्वसम्मिका ढूंढनी है जो उस पर अप्लाई हो रही हो। और जब वो सर्वसम्मिका अप्लाई हो जाए तो समझ लीजिए आपका सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। तो सर्वसम्मिका में इतना ही, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तो एक बार फिर जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा।